इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बयान सामने आया है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी और उनके मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। जो सुना यह है कि जाते जाते जय शाह साहब ने अभी जब वो जा रहे थे आईसीसी की मीटिंग में जनरल्स को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे जाए। पाकिस्तान में मैचेस नहीं कराने थे तो फिर हमें होस्ट क्यों बनाया? और वो एक सब की तरफ से थम्स अप था ना, सब कंट्रीज ने एग्री किया था, इसलिए पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे। तो उसी वक्त फिर ये सारे एतराज़ात जो थे वो टेबल करने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तब नहीं हुए हैं। तो ये बाद में ये एक लेट रिएक्शन है, मैं समझता हूँ। सवाल ये है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा किया जाए। गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है कोई यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। झुक यार प्लीज़, हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे। जब धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा और बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को हम इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है। मतलब वो हमारी ज़ातियात पे भी चले जाते हैं। जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गए कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से। चले इंडिया पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, मगर बाकी कंट्रीज की तो हिस्ट्री नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनको तो एक तरह से आप इन्वॉल्व और एंगेज कर रहे हैं, वो बेचारे जो हैं इससे दूर हटना चाहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। वो तो पाकिस्तान के मुकाबले खेलना चाहते हैं और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। और उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साथ दिया। इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसने अपने साथ कह लें कि छोटे भाई अफगानिस्तान को भी मिला लिया है और उन्होंने भी बैकआउट कर दिया है। तो इट मींस कि वो जो मिस इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका वो एविडेंस है कि उनको पता है। और आजकल रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उसका और एविडेंस हो रहा है कि वो गड़बड़ करने के मूड में हैं और उसी के लिए पाकिस्तान पे वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे, और बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें। जय शाह साहब है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में हालात सही नहीं है। जय शाह को इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के हालात खराब नजर आ रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी ज्यादती की, पहले तो कोई शर्म करे, कोई हया करे। हेलो दोस्तों, यार आईसीसी की मीटिंग 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक कोलंबो में चलनी है। वहीं सभी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वहां पर पहुंचते जा रहे हैं। वहीं जय साहब भी अब निकल चुके हैं आईसीसी मीटिंग के लिए, और निकलने से पहले उन्होंने पूरे पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोल दिया है कि हम पूरा प्रस्ताव रखेंगे आईसीसी के सामने हाइब्रिड मॉडल का। अब जय शाह ने बोल दिया तो समझ लो ये तो होना ही है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो उन्हीं को लिखनी है। वहीं पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है कि क्या होगा मीटिंग में, हमसे कई चैंपियन ट्रॉफी ना छीन ले आईसीसी, क्योंकि जैसा कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता है खुद पाकिस्तानियों को। वहीं भारतीय मीडिया की तरफ से आ भी रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट भी हो सकती है। वहीं पाकिस्तान के लोग भी बोले कि हम भारतीय मीडिया में विश्वास नहीं करते जब तक बीसीसीआई की तरफ से या जैसा की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आता कि चैंपियन ट्रॉफी में भारत आएगा या नहीं, तब तक इनका अब्बू नहीं बोलेगा जैसा ये विश्वास नहीं करेंगे। पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी 22 तारीख के बाद। ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 किधर होगी या किधर नहीं, या भारत के मैच कहाँ पर होंगे, श्रीलंका में या यूएई में, ये पूरा सस्पेंस बना हुआ है अभी तक। और वहाँ पर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी बोल दिया है कि आईसीसी को आप लोगों ने चैंपियन ट्रॉफी के होस्टिंग राइट दिए हमें, इसलिए अब आप ही को देखना है कि भारत आएगा या नहीं, पर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। उन्होंने इस तरह का बोल दिया है। पर आईसीसी को खुंदक आई ना, उनसे छीन भी लेगा चैंपियन ट्रॉफी कि अगर भारत नहीं आया चैंपियन ट्रॉफी खेले, ये सारा नुकसान कौन भरपाई करेगा? पीसीबी अपनी जेब से देगा? वो तो खुद आईसीसी से लेता है और आईसीसी खुद बीसीसीआई के फंड से चलता है। मामला तो यहीं फंस जाएगा ना पूरा। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी शो करने की अभी भी कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया को। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले 6 साल में बहुत अच्छे मैचेस करवाए हैं। मेरा नहीं ख्याल ये ट्रू रीजन है। रीजन यही है कि इंडिया शायद ट्रैवल नहीं पाकिस्तान करना चाह रही थी और एक पॉलिटिकल सी एंगल उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो मेरा सिर्फ इसमें पॉइंट ये था कि अगर पाकिस्तान में मैचेस नहीं कराने थे तो फिर हमें होस्ट क्यों बनाया? और वो एक सब की तरफ से थम्स अप था ना, सब कंट्रीज ने एग्री किया था, इसलिए पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे। तो उसी वक्त फिर ये सारे एतराज़ात जो थे वो टेबल करने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तब नहीं हुए हैं। तो ये बाद में ये एक लेट रिएक्शन है, मैं समझता हूँ। और ये खाम में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करना है क्रिकेट में,
اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چلے انڈیا پاکستان کی ایک ہسٹری ہے مگر باقی کنٹریز کی تو ہسٹری نہیں ہے نا، تو ان کو تو ایک طرح سے آپ انوالو اور انگیج کر رہے ہیں، وہ بیچارے جو ہیں اس سے دور ہٹنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے، وہ تو پاکستان کے مقابلے کھیلنا چاہتے ہیں اور پھر پاکستان میں کرکٹ ہونی چاہیے. اور انہوں نے بھی انفارچونیٹلی انڈیا کا ساتھ دیا، جے شاہ کی ساری اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے انڈورس کیا اور انہوں نے ریفیوز کیا. اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے نہیں کھڑے ہو سکتے عرفان. دیکھو یہ ایک چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے ایک کمرشل پار ہے انڈیا جی، اور اس لیے کہ وہ جب ٹور کرتے ہیں تو پھر وہ کرکٹ بورڈز تر جاتے ہیں. تو میں آئی سی سی میں کئی دفعہ یہ بات ویسے کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ دیکھو پاکستان ایک واحد ملک ہے جو پچھلے 15 سالوں سے وداؤٹ انڈیا کی ہیلپ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی ہم نے کرکٹ کو گرو کیا ہے اپنی کرکٹ اکانومی کے سہارے. تو یہ اتنی امپاسبل سچویشن نہیں ہے، مگر وہی بات ہے کہ کسی کو بیٹھے بیٹھے اگر پیسے مل رہے ہیں تو ان کو کیوں وہ اپنی غلط ان کے سائٹ پہ جائے. بالکل ایسے ہی، اور جو وکٹری کا بھی فیور کریں گے جہاں سے آپ کو پیسے آ رہے ہوں یا جہاں سے آپ کے حالات ٹھیک ہو. ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے یہ، آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، ایموشنل ہونے کی بات نہیں ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کو اس کا مقابلہ ایک ہی طرح سے کر سکتے ہیں، آپ جیتتے جائیں، آپ دنیا کی بیسٹ ٹیم بنیں تاکہ سارے ملک آپ سے کھیلنا چاہیں اور پھر اسپانسرز بھی آپ کو بیک کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ وہی ہو گیا جو ایشیا کپ میں تھا، لیکن کہتے یہ ہیں کہ وہ اے سی سی کا ایونٹ تھا، یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھارت اور خاص طور پہ جو موجودہ ان کی حکومت ہے بی جے پی کی، بھارتیہ جنتا پارٹی، ان کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے. اور پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جائے، سیاسی طور پہ بھی تنہا کیا جائے اور جہاں جہاں موقع ملے وہاں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اور کرکٹ تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کھیل اور سیاست کو علیحدہ ہونا چاہیے. کھیل کھیل رہے اور سیاست سیاست رہے. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ کرکٹ کے کھیل کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے. اور جب تک تو یہ موجودہ حکومت ہے ہندوستان میں اس وقت تک ان کی یہی پالیسی رہے گی، ان کی یہی سوچ رہے گی، وہ نہیں بدلے گی. چاہے ایشیا کپ ہو، چاہے اب جو چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو تبدیلی میں نہیں دیکھتا اس میں ذرا بھی. اچھا محسن نقوی صاحب ویسے تو بہت ہی مضبوط چیئرمین ہے پی سی بی کے، لیکن کیا وہ کرکٹنگ باڈیز میں بھی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ بھارت کو کنونس کر سکے کہ وہ پاکستان ہے؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کرکٹنگ جو مختلف باڈیز ہیں، خاص طور پہ جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، آپ اس میں نیوزی لینڈ کو بھی شامل کر لیں، تو ان کے ساتھ ان کا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ان کا کسی زمانے میں کوئی تعلق واسطہ رہا ہو. لیکن اگر پاکستان کی بات کروں تو کیا ایڈمنسٹریٹو لیول پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ایونٹ کے لیے اس وقت تیار ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کی ضروریات ہے اس میزبانی کی، کیونکہ ہر ٹرافی کے، ہر ایونٹ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو ان سے تو میں آگاہ نہیں ہوں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ بھی ہو تو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ٹیموں کے بندوبست، ان کے ٹھہرنے کے انتظام، ان کی حفاظت کے انتظامات، یہ سارے کافی انتظامات ہیں جو ابھی تک میں نے کچھ اخبارات میں ایسی خبریں نہیں پڑھی جس سے سمجھ آئے کہ کچھ اس سلسلے میں کچھ کام ہو رہا ہے. آئی سی سی کی میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی جی، 3-4 دن کی میٹنگ کا سلسلہ ہے. جو مین ایریا آف انٹرسٹ ہے سب کا، وہ سب کو ہی پتہ ہے وہ کیا ہے. وہ تو یہی ہے کہ انڈیا کا کیا رسپانس ہوگا اباؤٹ کمنگ ٹو پاکستان اینڈ پلئنگ ان دا چیمپئنز ٹرافی. جو سنا یہ ہے کہ جاتے جاتے جے شاہ صاحب نے ابھی جب وہ جا رہے تھے آئی سی سی کی میٹنگ میں، جنرلس کو انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ہم تو جو ہے اس کی کیا بولتے ہیں اپنا ہائبر ماڈل کی بات کریں گے کہ مطلب ہمارے میچز پاکستان سے باہر رکھے جائے. جبکہ ٹو بی ویری آنیسٹ بلکہ جو اب رپورٹ بھی ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے آفیشیل آئی سی سی میٹنگ کا بورڈ کا، اس میں نہیں ہے یہ چیز. there's no discussion on this about India playing outside Pakistan، ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے ہوتا ہے میٹنگ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کوئی بھی ممبر کسی ایشو کو اٹھا سکتا ہے تو وہ بالکل اٹھا سکتا ہے انڈیا. اور جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ یہی کہا گیا ہے کہ جی ہم تو مطلب پاکستان سے باہر کھیلنا کے بارے میں ہم بات کریں گے. چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر ٹوسٹ مارتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں جائیں گے اور ہائبرڈ ماڈل کے اوپر ہی جائے گا، اور سری لنکا کے اندر جو ہے نا وہ اس کو دوسرا ایز اے سیکنڈ وینیو جو ہے وہ جس طرح ایشیا کپ کے اندر ہوا تھا. دیکھیں جی چیمپئنز ٹرافی کا انڈیا میں آپ نے بات کیا، میڈیا وار شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کے صاحب کا ٹیسٹ کرکٹر ہربھجن سنگھ ہے اور ایک دو اور ہیں، اور مطلب خود میڈیا کے لوگ جو ہیں بہت جو مطلب ان کے مبصر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان نہیں جانا.
और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा और बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है। मतलब वो हमारी ज़ातियात पे भी चले जाते हैं मुल्क के अंदर, मतलब पैसे की कमी को मांगने को, और ये वो जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गया कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से बड़ी तरह की बातें करते हैं। यानी वो क्रिकेट को जो है ना वो हमारी ज़ातियात में, जी तुम तो मांगते हो, तुमने क्या करना है, तुम्हारे यहाँ तो दहशत गर्दी, अपने मुल्क को संभालो, मैच खेलो, नहीं खेलना चाहते ना, गुरहार कहता है ना खेलो, नहीं खेलना चाहते, हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम हमारे मुल्क में हो, हम तो नहीं तुम्हें बुलाते, तुम तो खुद चले जाते हो, नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा मुल्क में दहशत, तुम्हारे पास पैसा है, हमसे तुम मांगते हो, फलाना करते हो, फलाने से मांगते हो। कि बीजेपी है और फिर ये जो हरभजन जो उनके स्टेटमेंट दे रहा है सिखों की तरफ से, वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इंडिया अपने साथ एक ग्रुप को मिला लेता है जिसमें अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उसके बाद और 2-4 कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लैंड है, हम बड़ा दावा कर रहे हैं इंग्लैंड भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, उन्होंने कह दिया है वो खेलेंगे सब कुछ। देखिए ये जो गोरे होते हैं ये बड़े ठंडी सियासत करते हैं, हमारी तरह जज्बाती नहीं करते, क्योंकि हम बड़ा गोश्त खाते हैं, गोश्त ज़्यादा मतलब गोश्त के बहुत है शौकीन। ये भी बड़े ठंडे होते हैं, हिंदू ये भी वेजिटेरियन होते हैं, तो वेज खिलाते हैं, पीपल खिलाते हैं। हम गोश्त खाते हैं, गोश्त खोर जो होता है वो बहुत जज्बाती होता है। हमारे कुछ होते हैं फैसले, हम जल्दी जल्दी में फैसले करते हैं, ये ठंडे चलते हैं। ये आहिस्ता 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 देखेंगे। अब इंडिया जो वार कर रहा है, जो असल वार पे आ रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वार कर रहा है। सबसे पहले वो कहेगा जी हमारे प्लेयर वहाँ महफूज नहीं है, हमारा इनसे दुश्मनी है। आहिस्ता 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 वो कन्विंस करेगा न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, अदर कंट्रीज़ को वहाँ ना जाइए, वहाँ पे दहशतगर्दी है, आप महफूज नहीं हैं। इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती पेश करती है, उससे क्या होगा, वो कन्विंस करेगा इन बोर्ड्स को कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना। लेकिन सर जी वो तो सारे खुद आके खेल गए, इंग्लैंड खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, श्रीलंका खेल गया, सारे अभी बांग्लादेश आ रहा है, वो कैसे इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाएंगे भारत के एक जुमले के ऊपर या एक स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए ओवरऑल पाकिस्तान की जो इस वक्त अंदरूनी मामला है ना, वो काफ़ी सवालिया निशान है। एक अंदरूनी जो वो हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं।